पिछले कुछ दिनों से एयरपोर्ट के काफी सारे वीडियोस वायरल हुए। वीडियो अच्छे नहीं थे, सुकून देने वाले नहीं थे। अपने पति की लाश लेके वहां पे फंसी हुई है तो कोई अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड की मांग कर रहा है। एक जोड़ा ऐसा भी था जिसकी शादी फिक्स हुई थी या फिर एंगेजमेंट फिक्स हुई थी, वहां पे पहुंच ही नहीं पाए और बाद में उस डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। क्या ऐसी स्थिति को टाला जा सकता था? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल टाला जा सकता था। ऐसी स्थिति के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इंडिगो को ही यहाँ पे पूरा जिम्मेदार मानता हूँ। साथ में सरकार के भी यहाँ पे कमियां हैं। अब ये सब हुआ क्यों, जानने के लिए 2012 में जाना पड़ेगा, लगभग 13 साल पहले, जब पायलट्स के कुछ एसोसिएशन हाई कोर्ट जाते हैं। वहाँ पे वे जिक्र करते हैं कि भाई हमें आराम नहीं मिल रहा है, काफी सारे प्रॉब्लम्स हमारे हैं, आप इस पे जरा विचार करिए। क्योंकि जो एविएशन इंडस्ट्री की जो स्थिति उस समय थी इस तरीके से थी कि मतलब दबा के काम लिया जाता था, बिल्कुल आराम नहीं दिया जाता था और जो भी नॉर्म्स होते थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के यहाँ पे फॉलो नहीं करे जाते थे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट कटिंग एकदम चरम पे होती थी, मतलब पायलट रहा करते थे कम रिसोर्सेज होते हुए भी ज्यादा या फिर लंबे समय तक काम किया करते थे। इससे उनको थकान हो जाती थी भाई और बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। कोर्ट में मामला लगभग 10 साल तक चला। जून 2024 में फाइनली इस पे वर्डिक्ट आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने FDTL या फिर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन एक सेट ऑफ रूल्स पास किया। जितनी भी कंपनीज हैं उनको मानना ही पड़ेगा। एक तरीके से प्रयास था जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने का। साथ में जो पायलट्स हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, जिससे किसी भी पॉसिबल नुकसान से बचा जा सके। काफी बार ऐसा देखने में आता है कि जो पायलट वगैरह होते हैं उनको पूरे तरीके से नींद नहीं मिलती है, इसलिए वे कभी कभी फ्लाइट चलाते हुए भी सो जाते हैं और कुछ घटनाएं हो जाती हैं। जून 2024 के बाद में सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो भी रूल्स दिल्ली हाई कोर्ट ने लाए हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जाए। सरकार की तरफ से कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इनके अंडर में एक डिपार्टमेंट काम करता है, DGCA। 7 अप्रैल 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने DGCA को कहा कि भाई आप इसको जो भी रूल्स या फिर जो भी सेट ऑफ रूल्स है आप जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करवा लीजिए। और टाइमलाइन रखी गई 2 फेज में। तो फर्स्ट फेज का जो डेट रखा गया जुलाई 1, मतलब जुलाई 1 तक जो कुछ सेट ऑफ रूल्स है वे इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। जो सेकंड फेज रखा गया 1 नवंबर 2025 तक के FDTL आता था, मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जिसमें पायलट्स का जो रोस्टर वगैरह होगा वो प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा, उनको ज़्यादा रेस्ट दिया जाएगा, उनको या फिर जो पहले 36 घंटे का जो उनको रेस्ट हुआ करता था अब उसको बढ़ा के 48 घंटे कर दिया गया था। जो नाइट लैंडिंग पहले 6 हुआ करती थी उसे घटा के 2 कर दिया गया था। पायलट्स को आराम मिले, फैटिग वगैरह को भाई मिटिगेट किया जा सके और इससे कहीं ना कहीं जो आम पैसेंजर हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। और यह रूल केवल इंडिगो के लिए नहीं था, सभी फ्लाइट ऑपरेटर के लिए था। लेकिन प्रॉब्लम इंडिगो के साथ क्यों हुई उसके पीछे भी एक बड़ा झोल है। इंडिगो कैसा ना भाई, इंडियन कंपनी होने के नाते क्या होता है ना, बस जितना भी रिसोर्सेस है कम से कम रिसोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए। इनके पास टोटल 400 से ज़्यादा कुछ कैरियर्स है या फ्लाइट्स हैं जिनको वे लगातार अप एंड डाउन मल्टीपल रूट्स पे चलाते हैं। मतलब कुछ तो फ्लाइट ऐसी होती हैं कि दिन में भाई 4-5 राउंड मार लेती हैं। मतलब पूरे दिन में इनका लगभग 2200 या फिर 2300 कुछ ऐसे फ्लाइट्स है जो यहाँ पे इनके तरफ से वही जो